वनस्पति के 3 प्रयोग मैं देने जा रही हूँ। जिन महिलाओं को संतान नहीं हो रही है उनके लिए, जिन का बार बार गर्भ गिरता है, या फिर जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं है, वह शिवलिंगी के बीजों का प्रयोग कर कर अपने जीवन में खुशियाँ ला सकती है। और शिवलिंगी को आपको रवि पुष्प या गुरु पुष्प नक्षत्र में ही लेना है। पूरा मैं ब्लॉग दे रही हूँ विधि सहित, आप किस प्रकार इसको प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार इनको ले सकते हैं, और इसको महिलाएं ही ले सकती है या पुरुषों के लिए नहीं है। यह चीज़ें भी मैं बताती हूँ, तो पूरा ब्लॉग देखिए। इसके बीज, फल, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ब्लॉग में बता रही हूँ कि किस प्रकार से होते हैं, और इसका प्रयोग कर कर आप संतान के शब्द है बहुत ही गलत है। कुछ शब्द महिलाओं के जीवन में एक श्राप की तरह होता है, लेकिन यह जो फल है या उस श्राप को ख़त्म कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ संतान नहीं। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जिस दिव्य वनस्पति की जानकारियाँ देने जा रही हूँ, वह वनस्पति उन महिलाओं के लिए हैं जिनके अंदर बांझपन है, या फिर उनका बार बार गर्भ गिरता है, या फिर उनको बेटियां हैं और बेटे नहीं हैं, जिनको पुत्र की प्राप्ति की लालसा है, उनके लिए। और इसको कैसे प्रयोग में लेना है, किस प्रकार यह वनस्पति आपके जीवन में कार्य करेगी, पूरा ब्लॉग देखिए। देखने के बाद में इस वनस्पति का इस्तेमाल कीजिए। आपके गांव के बाहर, आपके शहर के बाहर झाड़ियों में यह आपको आराम से मिल जाती है। पूरे भारत में यह पाई जाती है। यह है शिवलिंगी। इस वनस्पति के ऊपर बाबा भोलेनाथ का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि इसके हर एक फल पर इसके बीज, इसमें 5-6 बीज होते हैं। सभी बीजों में पूरा शिवलिंग उकरा हुआ आपको दोनों साइड मिल जाता है। छोटे छोटे से फल हैं, और इन फलों के अंदर दोनों साइड आपको जलाधारी और लिंग दोनों ही दिख जाएंगे। और एकदम इतना अच्छा कोई कारीगर भी नहीं बना सकता, इतने अच्छे उकरे हुए आपको दिखेंगे। तो यही होती है प्रकृति की कृपा। भाई, हम चाहकर भी इतने अच्छी शिवलिंग नहीं बना सकते जितने अच्छे इसमें प्राकृतिक तौर से इसके बीज में बनते हैं। और इसके खाने से कोई नुकसान भी नहीं होता है। आप इसको घर बैठे ही प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप जाते हैं बैठक करवाने, या फिर डॉक्टरों के पास, वहाँ लोग भी दवाई के रूप में इसको देते हैं, लेकिन वह लोग पीस कर देते हैं। कुछ लोग किसी चीज़ में सेवन करवाते हैं। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। देखिए, ऐसी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं जिनका प्रयोग कर कर आप घर बैठे बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे अपने जीवन के जो श्रापित दोष है उनको खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। साधना के मार्ग में भी धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ इन वनस्पतियों में भी फ़ायदा आपको 100% होता है, थोड़ा सा समय लग जाता है। तो आप लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे, किस प्रकार यह आपके जीवन में काम करेगी, और यह महिलाओं के लिए ही है। पुरुषों के लिए मैंने बहुत सारी दवाइयाँ बताई है, जैसे कि गुलर के फल हुए, बड़ के फल हुए, और भी बहुत सारी वनस्पतियाँ जो पुरुषों के लिए मैंने बताई है। जिन पुरुषों में कीटाणु की कमी होती है, और महिलाओं में भी वही कमियाँ होती है, तो महिलाओं के लिए यह रामबाण का काम करती है। और पुरुषों के लिए भी बहुत सारी दवाई बताई है, तो आप ब्लॉग में जाकर वहाँ भी देख सकते हो। और इसके मैंने जब छोटे फल थे, फूल थे, तब भी मैंने वीडियो डाला है, और आज भी मैं इसके वीडियो डाल रही हूँ। आप लोगों को इसके मैं बीज भी दिखाऊंगी कि इसके बीज के ऊपर किस प्रकार से शिवलिंग बना हुआ है। तो जो महिलाएं बांझ है वह कैसे इसका प्रयोग करें, जिन महिलाओं को बार बार गर्भ गिरता हो वह महिलाएं इसको किस प्रकार प्रयोग करें, और जिनको बेटियां और बेटा नहीं है वह इनको कैसे प्रयोग में ले। मैं तीन ही के लिए आप लोगों को प्रयोग बता देती हूँ। इसको महिलाएं ही इस्तेमाल कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते हैं। यदि आपने सही तरीके से इसका प्रयोग करा तो मैं यह बोल सकती हूँ कि भगवती की कृपा से ज़रूर आपको संतान की प्राप्ति होगी। आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेगी। तो मैं आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी दे देती हूँ। इसके फल इतने छोटे फल है इसके, कि इसके जो फल हैं इसके हजारों तो प्रयोग है ही, लेकिन
कैमरे की सहायता से इतने दिखेंगे नहीं यहाँ, क्योंकि बहुत बारीक है, लेकिन हम ऐसे देखते तो दिख जाते हैं यहाँ। जिन महिलाओं को बांझपन है, वह महिला एमसी पीरियड के बाद में, जैसे उनको 5 दिन पीरियड टाइम के हो गए, उसके बाद में वह स्नान करने के बाद में प्रतिदिन इसका एक फल सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर वह अगरबत्ती धूप दीप कर कर और इस शिवलिंगी के बीज को निगल ले और ऊपर से ठंडा पानी पी ले। 1 घंटे तक कुछ भी ना खाएं। उस महिला को कंटिन्यू इसको 6 महीने प्रयोग में करना है। 6 महीने कंटिन्यू। यदि बाबा की कृपा हो गई तो 1-2 महीने में ही फर्क पड़ जाएगा। यदि नई लड़की है, यानी कि जो 20-25 साल की लड़कियां 30 साल की है उनको, और इससे ज़्यादा उम्र की महिलाएं, तो बहुत सारी चीज़ें, बच्चेदानी के ऊपर चर्बी चढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ महिलाएं थोड़े लंबे समय तक इसका चूर्ण बनाकर भी, थोड़ा सा चूर्ण सुबह शाम ले सकती है और बीज को भी वह निगल सकती है। तो इसका प्रयोग जरूर करें। जिन महिलाओं को बार बार गर्भ गिरता हो, यदि इसका प्रयोग कर लिया आपने तो आप सोच भी नहीं सकती कि आपके जीवन में जो अभी तक सारी चीज़ें खराब हुई किस प्रकार सुधर जाती है। जिन महिलाओं को बार बार गर्भ गिरता हो, वह महिला इसका अच्छे से बारीक चूर्ण बनाए और चूर्ण बनाने के बाद में सुबह खीर बनाएं, गाय के दूध की खीर। गाय के दूध की खीर, उसमें चीनी डालें। सुबह छोटा सा एक मक्के के दाने से भी कम, मतलब एक फल इतना चूरा ले, उसका फाँक ले, ऊपर से पानी पी ले और थोड़ी देर बाद में खाने में वो खीर खा ले। वह कंटिन्यू यदि 1.5 महीने से तो 5 महीने तक इस प्रयोग को करती है तो उसका गर्भ इतना मजबूत हो जाता है कि वो सोच भी नहीं सकती। चाहे कोई कितनी भी ताकत लगा ले, कोई बाहरी शक्ति और कुछ भी, उसके गर्भ को गिराने के लिए उसका गर्भ नहीं गिरता और उसको संतान की प्राप्ति होती है। यह प्रयोग हमने खुद ने किए हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, आज उनके बच्चे बड़े बड़े हैं। और जो यह प्रयोग में बता रही हूँ, जिन महिलाओं को संतान नहीं होती, जिनको बांझपन था, उनका बांझपन भी इससे ठीक हुआ है। दूसरा, जिनको पुत्र चाहिए, भाई पुत्र की अभिलाषा, और सही भी आज के उसमें जिस प्रकार का माहौल है, कुछ लड़कियां हैं जो जिस प्रकार की हरकतें कर रही है, इसके कारण लोग बाग सोचते हैं कि हमारा भी यदि एक पुत्र होता तो ठीक है, भाई हम बेटे को मार ठोक कर रख सकते हैं। लेकिन आजकल की जो चीज़ें खराब हो रही है, मैं उसके बारे में, क्योंकि मेरी तो खुद की बेटी है नहीं, एक बेटा ही है, तो मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन जिनको बेटियां हैं और बेटा नहीं है, वह इस फल का प्रयोग करते हैं तो ज़रूर उनको पुत्र की प्राप्ति होती। इसके लिए मैंने बहुत सारे और भी, जैसे सफ़ेद कठेरी हुई, मोर पंख हुए और सहदेवी हुई, इनके भी बहुत सारे प्रयोग दिए हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। लेकिन आप इसका भी मैंने 2-3 प्रयोग दिए हैं और इसका सही से अपने प्रयोग कर लिया तो 100% आपको पुत्र की ही प्राप्ति होगी। आपको शिवलिंगी, जब आपको 1.5 महीना हो जाए कि आपको गर्भ ठहर गया है, तो आपको जो नंदी की माँ होती है, बछड़ी की माँ नहीं, बच्चे की माँ, यानी कि नंदी की माँ होती है, उसका दूध लेना है। जब गर्भ कम से कम 40 दिन का हो जाए, फिर आपको इस प्रयोग को करना है। जब 40 दिन का आपका गर्भ हो जाए तो आपको एक बीज लेना है इसका, और नंदी की माँ के दूध के साथ में प्रातः जल्दी ही उसको लेना है। और इस बीज को आपको 3 दिन तक लेना और बाद में खीर खानी है। दूध के साथ लेना और खीर खानी है आपको 3 दिन तक। तो यहाँ आपको 15-15 दिन के गैप देकर आपको 3 महीने तक करना है यह प्रयोग। 3 महीने में आप इस प्रयोग को 3 या 4 बार कर लीजिए। यदि आपने सही तरीके से कर लिया तो आपको 100% पुत्र की ही प्राप्ति होगी। दूसरा, जो मैंने इस वनस्पति के बारे में बताया, इसको रवि पुष्प नक्षत्र में लाना है आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
रवि पुष्प नक्षत्र में इस वनस्पति को लाकर एक दिन पहले निमंत्रण देना है। निमंत्रण देने जाते समय आपको ओम नमः शिवाय के मंत्र का उच्चारण करते हुए जाना है, वहाँ जाना है, निमंत्रण देना है। निमंत्रण देकर आपको आ जाना। फिर जब रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो तो आपको इस वनस्पति के पास जाना है, प्रणाम करना है और इसको घर ले आना है। पूरे जिसका जो इसे बेल होती है पूरी बेल को ही ले आना है और घर लाकर आपको धूप दीप कर कर इसके बीज निकाल लेने हैं और ओम नमः शिवाय के मंत्र से ज़्यादा नहीं तो आपको 108 बार अभिमंत्रित कर कर इसको प्रयोग में ले लेना है। ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रवि पुष्प नक्षत्र में इसको लाना है। तो इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। एकदम सरल और आसान सा प्रयोग है। और भी इसके धन प्राप्ति के हैं, शत्रु के लिए हैं, इसके बहुत सारे प्रयोग है जो आगे भी मैं आप लोगों को दूंगी। तो मैं आपको इसके बीज बता देती हूँ, बीज किस प्रकार से और कैसे आप इस बीज को प्रयोग में ले सकते हैं।